कहानियों की खोज में कई बार लंबा सफर तय करना पड़ता है और सदी दर सदी वो कहानियां भी तो सफर करती है अपने अस्तित्व की खोज में। ऐसी ही एक कहानी हमें ले आई है उत्तराखंड के लाखामंडल गांव में। इस जगह को सबसे ज्यादा महाभारत के लाक्षागृह की कहानी के लिए जाना जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ नई कहानियां भी जुड़ी है। जैसे कहां से आए यहाँ मिलने वाले लाखों शिवलिंग, और क्या है मरकर जीवित होने की कहानी जिसके लिए इसे मोड़ा भी कहते हैं। तो क्या है सच्चाई लाखामंडल की इन कहानियों की, जानने आई हूँ मैं सारा, कहीं सुनी तो मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। लाखामंडल को लक्षागृह के साथ जोड़ा गया है और एक अर्थ और भी निकालते हैं लोग, लाखामंडल जहाँ एक ऐसा मंडल जहाँ लाखों मूर्तियां हैं आदि, एक ये भी इसका निकाला गया है। लक्षमंडल लाखामंडल बना, मंडल शिवलिंग और उसके जो जलेरी है उसको भी कह लेते हैं। अनेक दर्जनों मंदिर कहीं खड़े हो गए तो हमने उसको लक्षमंडल स्थान नाम दे दिया, वो लाखामंडल बन गया। लाखामंडल इसलिए कहते हैं कि यहाँ लाखों मूर्तियाँ पड़ी हुई है, जहाँ भी खोदो वहाँ अवशेष जरूर मिलेंगे। कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे तो एक चमत्कार है कि जहाँ पे भी खोदो मूर्ति मिलती है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें जो है ये कला के केंद्र रहे हैं, तो जहाँ कला के केंद्र मूर्तियाँ बनती रही होंगी, बनती रही वहाँ पर, तो कलाकार ने लिमिटेशन तो कोई रखी नहीं होगी कि 2 मूर्ति बनाए 4 मूर्ति बनाए, वो मूर्तियाँ बनाते रहे तो उससे जमा होगी मूर्तियाँ, लाखों मूर्तियाँ यहाँ पर मिल गई, तो लाखामंडल जो है नाम रख दिया उसका। और ये मूर्तियां बनाने वाले शायद भगवान शिव के भक्त रहे होंगे, तभी तो यहाँ इतने सारे शिवलिंग पाए गए हैं। भारत में जगह जगह पे लक्षागृह की स्टोरीज है। ये महाभारत की उस कथा से इसे जोड़ा जाता है जिसमें लाख के घर में पांडवों को बंद किया गया था और कौरवों ने, दुर्योधन ने उनको जलाने का प्रयत्न किया था। दुर्योधन ने उन्हें मारने के लिए लक्षागृह की रचना की और उसी आग से बचकर वो यहाँ निकले थे। ये भव्य महल, विश्वास नहीं होता है कि दुर्योधन ने ये हमारे लिए बनाया। उसे तो ये करना ही था। भैया के युवराज बनने के पश्चात उसके पास चारा ही क्या था। आप एक महान कलाकार हैं पुरोचन जी, और शायद विश्वकर्मा के बाद मात्र आप ही हैं जो इस भव्य कला में निपुण हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपने हमारे लिए, आभारी हूं मैं आपका। कहीं कोई कमी रह जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा, महल के सामने वाला कक्ष मेरा है। आज्ञा है पुरोचन जी। इसने अपना कक्ष महल के सामने कैसे बनाया है? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। महल के पीछे से निकलने का ना तो कोई मार्ग है, ना ही पीछे कोई कक्ष है, ना ही कोई द्वार है। पांडवों के लक्षागृह से भागकर बचने की कहानी शायद सब ने सुनी है, मगर महाभारत का ये विशाल काव्य जितनी बार सुनाया जाता है उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नानी, पांडवों की क्या कहानी है यहाँ? पांडव यहाँ सब लोग बोलो ना, यहाँ पांडवों की जगह। क्या यही लक्षागृह है जो महाभारत में बताया गया है? ना, यहाँ वो ऐसे कुछ नहीं है। और इतना लाख लाना कि महल बन जाए जी, तो कुछ ना कुछ उसका अवशेष तो होना ही चाहिए था। वो तो बहुत एक पहाड़ी होता और पूरा जब महल जो बनता तो लाख का एक पूरा पहाड़ी यहाँ पर होना चाहिए था उसका, तो चाहे कहाँ पर हो, चाहे नीचे दबा हो, कितना दबा होगा, लेकिन ऐसे कोई अवशेष यहाँ पर तो है मिले नहीं अभी तक। अब कालांतर में मिलते हैं तो फिर अलग बात है। पांडव तो वारनावट से बच के निकल गए, मगर वारनावट समय के साथ खो गया। लोकल लेजेंड्स और पांडवों की कहानियां कहीं जाकर एक हो गई। लाखामंडल वो जगह है जहां मृत्यु के मुंह से बचने का एक मौका मिलता है, और लोगों की माने तो ये मौका यहाँ सभी को मिलता है। इसलिए लाखामंडल का एक नाम और भी है, मोड़ा। मोड़ा क्यों? मोड़ा इसलिए यहाँ का नाम है कि जो आदमी कोई मरता था वो यहाँ पे जीवित होता था, तो मरा हुआ जब जिंदा हो जाता था उसके नाम से ये मरा हो गया है।
तो क्या है ये मृत लोगों के जीवित हो जाने का रहस्य जो यहाँ मोड़ा से जुड़ा हुआ है? तो पंडित जी, मुर्दा लोग जीवित कैसे होते थे फिर से? इसलिए होते थे कि यहाँ पे भगवान अपने तरफ उसको एक बार खींच लेते थे प्यार से कि आप खड़े उठो और पंडित जी का हाथ का 2 चावल खाओ और फिर दोबारा मरो। हर उस क्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति या मर चुका व्यक्ति एक बार वहां द्वारपालों के सामने आता है और मानव उसे बचाने की कोशिश करता है और दानव उसकी आत्मा को ले जाने की कोई प्रयत्न करता है। जो देव है उसका हीरे मोती का मुकुट है और जो दानव है उसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। यहाँ आज भी मानव और दानव की मूर्तियाँ हैं, जो लोगों का मानना है कि जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष का प्रतीक है। क्या आप ये कहानी को सच मानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था कि मुर्दे अपने आप जिंदा होते थे? हम बोलते थे जरूर, पहले से तो बोलते थे भाई, हमने तो नहीं देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ कभी हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी आदमी को थी नहीं उस समय कि प्राण पूरे निकले हैं कि नहीं निकले हैं, कोई बेहोशी की हालत में आ गया होगा। यहाँ वैदेवी जो है, हो सकता है कोई ऐसी कृपा भी रही होगी, कौन जानता है, और कालांतर की बातें हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज के दृष्टिकोण से तो मैं ये तो संभव नहीं है, ऐसा मतलब संभव नहीं है। और आज के इसमें संभव होता है और आज ऐसा होता है तो फिर हम विश्वास करें। लेकिन इस विश्वास का प्रतीक है लाखा मंडल का ये प्राचीन मंदिर, जिसे जालंधर की रानी ऐश्वर्या ने 6ठी शताब्दी में बनवाया था। कहते हैं कि वो अपने मृत पति को पुनर्जीवित करने यहाँ आई थी। तो ऐसे ही ऐश्वर्या ने जो कहा कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैं तो अपने पति को जगाऊंगी, और उसके जगह उसके इसमें वो लोग यहाँ आए हैं और क्या सुना, उसने यहाँ पे स्थापना अपना भगवान की है, शिव की। ईश्वरा की जो वहाँ प्रशस्ति पड़ी हुई है उसमें वो लिख रही है कि मैं अपने पति की सदगति करने यहाँ आई। मेरे पति जालंधर के राजकुमार थे और हाथी के गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी। अपने पति की सदगति के लिए मंदिर का निर्माण किया, तो सदगति की मतलब उसके मोक्ष के लिए ये पुण्य स्थान होगा ना उसमें। जालंधर से आके जब यहाँ पे एक मंदिर बनाया तो कुछ एक पुण्यदायी स्थान होगा, तभी तो बनाया उसने। ईश्वर्या की खाई हुई सौगंध और यहाँ पाए जाने वाले लाखों शिवलिंग इस बात का प्रमाण तो है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी घटना घटी थी। लेकिन क्या सचमुच इस जगह पर मौत भी एक पल के लिए लौट जाती है? शायद पांडवों के समय से ही इस जगह की कहानी मौत से जूझने की कहानी बन गई है। आप किस सोच में? विदुर काकाश्री कभी व्यर्थ की बात नहीं करते ना अर्जुन। फिर हस्तिनापुर से निकलने से पूर्व उन्होंने हमसे यह क्यों पूछा कि वन की आग से बचकर कौन निकलता है? काकाश्री ने ऐसे ही पूछ लिया होगा भैया। नहीं भीम, विदुर काकाश्री कभी व्यर्थ की बात को नहीं छेड़ते और उन्होंने मुझसे 2 बार वन के आग की बात कही। आपका मतलब है कि वो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे? वो तो सुनारों के जैसे अपने शब्दों को तोलते हैं, किंतु चूहे और बिल, इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? उन्होंने ये बात दुर्योधन के सामने भी नहीं कही। इसका मतलब वो हमसे कुछ कहना चाह रहे थे, सिर्फ हमसे। कहीं हमें यहां भेजने में दुर्योधन की कोई चाल तो नहीं है? आखिर वो हमें इस लक्ष्य गृह में भेज क्यों रहा है? मामा शकुनी भी हमें जाते हुए देखकर बहुत प्रसन्न थे। क्या काकाश्री विदुर हमसे कुछ कहना चाह रहे थे? यहीं से पांडवों ने अपने बचने के लिए सुरंग खोदी होगी। कहते हैं कि विदुर नीति ने उन्हें बचा लिया। अमावस की रात को दुर्योधन ने अपनी साजिश को अंजाम देने की सोची थी, मगर पांडवों ने उसे 1 रात पहले ही यहां से निकलने की ठान ली। तो तुम हमारे लिए ये चूहा लेकर आए हो?
ये चूहा किसी विशेष कार्य के लिए है? यह चूहा सुरंग खोदने में बहुत निपुण है युवराज। क्या तुम काका श्री विदुर के दूत हो? मैं तो आप सबका सेवक हूँ युवराज। मुझे लगता है कि अवश्य ही विदुर काकाश्री ने तुमको हमें मार्ग बताने के लिए भेजा है। जी हाँ। किंतु मैंने तो सुना है कि इन पहाड़ों के बीच में कई रास्ते हैं और इनके ऊपर विजय पाने के लिए पहाड़ों के ऊपर से नहीं, पहाड़ों के भीतर से जाना होता है। नीति तो यही कहती है युवराज। क्या ये भी सच है कि इन पहाड़ों से बहती हुई ये यमुना इन पहाड़ों के लोगों के लिए जीवनदायिनी है? जी हाँ, यह सत्य है। रास्ता तो हमें दिख रहा है, किंतु सवाल यह है कि हमारे लिए मार्ग बनाएगा कौन? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ युवराज। मुझे लगता है कि काका श्री विदुर ने बिल्कुल सही व्यक्ति का चुनाव किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। वहाँ से भागे होंगे उत्तरकाशी की तरफ, हिमाचल की तरफ जी। तो वहाँ से एक बड़ी वाली सुरंग है, वो तो बंद कर रखी है गुफा में। ये छोटी वाली सुरंग है कि ऐसी ऊपर जाती, इधर को मुड़ती, इधर को मुड़ती। आगे एक छोटा सा शिवलिंग है, उसमें पानी टपकता है गुफा से। वहाँ तक तो चले जाता है आदमी, उतने से आगे नहीं जाया जाता है। वहाँ पर गुफाएं तो हैं, लेकिन वो गुफाएं शायद नदी जब आगे बढ़ी होगी ना, गुफाएं वहीं रही और नदी आगे बढ़ गई, तो गुफाएं उसका एक चित्रण करती है। सुरंगें तो अब नहीं रही, लेकिन ये गुफाएं जो आज भी यहाँ मौजूद है वो बाहरी दुनिया के लिए शायद ना सही, मगर यहाँ रहने वालों के लिए तो लाक्षागृह का सत्य ही बन चुकी है, जिसे वो आज भी जी रहे हैं। आने वाली हर पीढ़ी के साथ लाखा मंडल का स्वरूप भी निरंतर बदल रहा है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के जीवन पर पांडवों की गाथाओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ पर जो आसपास जो है वो पांडव संस्कृति है। आपको प्रत्येक गांव में जो है पांडव चौरी बोलते हैं उसको। उसमें जो है गजा, जिसको मतलब भीम रखता था अपने पास, गदा, यहाँ गजा बोलते उसको लोकल भाषा में, लेकिन गदा है वैसे वो, तो वो भी मिलेगा आपको, प्रत्येक जगह मिलेगा। 4-4, 5-5 मिलेंगे और बड़े अच्छे ढंग से पांडव नृत्य यहाँ पर होता है। बहुत भयंकर पांडव नृत्य होता है यहाँ। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी माता और कुंती माता अवतार होता है यहाँ पे। मोड़े का भैरव, पचना पांडव, यमुना की यमुनोत्री, गंगा की गंगोत्री, बद्री को केदार, हरि को हरिद्वार। ये मोड़े के भैरव, पाचना पांडव, कंडिया की काड़का नोड़ी के मासुआ। यमुना की यमुनोत्री, गंगा की गंगोत्री, बद्री को केदार, हरि हो हरिद्वारा। जैसे पांडव लोग नृत्य किया सुबह के टाइम, तो उसी ढंग से यहाँ देवता का भी प्रकोप होता है। देवता भी इन पे आ जाता है, साक्षात होता है, ऐसे नहीं, उसकी परीक्षा भी दी जाती है। जैसे कोई लोहे के शब्बल वगैरह गर्म करके ना उसको हाथ से पकड़ कर ना, तभी उसकी परीक्षा होती है, सही है कि गलत है। और दूसरी बात, एक बात बताऊँ मैं आपको, पांडव कालीन जैसे बहु पति प्रथा की बात हम करें, द्रौपदी के 5 जो है पति माने जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ समय पहले तक जो है ये प्रथा यहाँ पर, तो इससे प्रतीत होता है कि जो संस्कृति है ये बहुत प्राचीन है और उसी संस्कृति का जो है पीछे जो है ये अनुसरण हो रहा है। जैसे ये द्रौपदी और पांडवों की कहानी है, तो उस हिसाब से मतलब ये भी ट्रेडिशन है ना कि औरतें भी शायद यहाँ इस गांव की औरतें शायद 5 क्यों नहीं, अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि क्या उसका नाम जिनकी 3-3, 4-4 शादियां हैं आज भी।
तो बेटर पॉलिसी थी कि भाई एक भाई है, 4 भाई हैं, एक पत्नी है और चारों जो हैं एकजुट भी हैं। मतलब अब 4 भाइयों में ज़मीन बंटेगी, छोटी सी ज़मीन है, 4 भाइयों में बंट गई तो क्या उनकी हिस्से आएगी। अब तो खैर सभ्यता बढ़ रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो अब ये कम हो रही है चीज़ें जो हैं। जो इंटीरियर हैं, जो बहुत दूर दूर के जो क्षेत्र हैं, उनमें है अभी भी पांडवकालीन जो संस्कृति है वो है। शायद वो बहुपति प्रथा जो हमारे यहाँ है ना जी, वो आज भी है, अभी भी है। लोग चाहे उसको मुंह से बोलते नहीं हैं, लेकिन अभी भी है। पशुपति के भक्त पांडव यहाँ वारनावत में अपनी प्रजा से मिलने आए थे, जिससे कि प्रजा अपनी युवराज से मिल सके। युधिष्ठिर और उनके भाइयों को खुद धृतराष्ट्र की अनुमति से वारनावत भेज दिया गया था। शकुनी चाहते थे कि वो वहां से कभी लौट कर ना आए और हस्तिनापुर का राज दुर्योधन का हो जाए। तुरंग तैयार हो चुकी है और हमें आज रात्रि को ही प्रस्थान करना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमें अपने ही घर से यूं चूहों की तरह भागना पड़े। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है माँ। ये पहाड़ हमें दुर्योधन और पुरोचन के गुप्तचरों से छिपा लेंगे और हमें सबसे छुपकर आज रात ही निकलना होगा। जैसा तुम कहो पुत्र, पर आज रात को क्यों? ये अनिवार्य है कि उन्हें लगे कि हम आग में भस्म होकर मर गए, इसलिए हमें महल को खुद आग लगाना पड़ेगा, वरना हमें शकुनी और दुर्योधन का खेल कभी समझ में नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, हम आज यहां से निकल पड़ेंगे। शकुनी की चाल और दुर्योधन के हट की यही मांग है, तो यही सही। इस जगह से आज भी साजिश की बू आती। पांडवों ने भी दुर्योधन के धोखे पर एक और धोखा किया। दुर्योधन लाक्षागृह में अमावस की रात को आग लगाने वाला था। पांडवों ने उससे एक रात पहले ही 5 भीलों को अपनी जगह सुला दिया और महल में आग लगा दी। कहते हैं कि उन भीलों के शव देखकर दुर्योधन को ये विश्वास हो गया कि पांडव आग में जल के मर गए, और वहीं से शुरू हुई पांडवों की जर्नी, जो सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर खत्म हुई। और पांडवों को मानते हैं यहाँ के लोग? और क्या। अच्छा, उसी के प्रताप तो हम जीते हैं, उसी की सेवा करता है, वो हमारा कुल देता है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग रंग होते हैं और उन सबको मिलाकर बनता है एक आकर्षक व्यक्तित्व, कुछ वैसी ही बात है लाखामंडल में भी। अलग अलग कहानियां और उनके अलग रंग, जिन्होंने इस जगह से लोगों को बांध दिया है। गांव वालों के दिल में पांडव और मरने वालों की फिर जिंदा होने की कहानियां हैं, मगर जो लिखित इतिहास है
उससे वो बहुत दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय और प्रशासन के बदलने से कहानियां बदल गई और रह गया सिर्फ इनका विश्वास। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.